नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। यूपी के हाथरस जिला हमेशा किसी न किसी बात के लिए खबरों में बना ही रहता है। ताजा मामला सत्संग में भगदड़ मचने से दर्दनाक हादसा हो गया है। हाथरस भगदड़ की घटना के बाद भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 105, 110, 126, 223 और 238 के तहत मुख्य सेवादार कहे जाने वाली देव प्रकाश मधुकर और उस धार्मिक कार्यक्रम के अन्य आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 121 और 28 घायल होने की पुष्टि की है। यूपी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की। पुलिस ने हाथरस में सत्संग आयोजित करने वाले भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि की तलाश में मैनपुरी जिले के रामकुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट में तलाशी अभियान भी चलाया। भगदड़ घटना पर अलीगढ़ कमिश्नर चैत्रावी ने बताया कि अभी तक सूचना मिली है कि 116 की मृत्यु हुई है और 18 लोग घायल हैं। इलाज की व्यवस्था की गई है, जांच चल रही है। भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि का जन्म एटा में हुआ और यह यूपी पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में नौकरी करता था। इसने 26 साल पहले नौकरी छोड़ी और बाबा बन गया। दूसरे बाबाओं की तरह भगवा पहनना पसंद नहीं। अलीगढ़, हाथरस, बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी, इटावा, मथुरा सहित कई क्षेत्रों में भोले बाबा की लाखों की संख्या में भक्त हैं। बाबा राम रहीम की तरह इनकी अपनी सिक्योरिटी टीम भी है। घटना के बाद मौके पर और फिर अस्पताल में लोगों की जमीन पर पड़ी लाशें देखकर हर किसी का मन विचलित है। बदहवास लोगों को अपने के शवों के साथ बेबस और लाचार बैठे देख हर किसी का कलेजा पसीज गया। लोग प्रशासनिक लापरवाही से भी कभी आक्रोशित दिखे। इस बीच QRT में तैनात एक पुलिसकर्मी को लाशों का ढेर देखकर हार्ट अटैक आने से मौत हो गई है। तो वहीं यूपी के CM योगी आदित्यनाथ हाथरस में पहुंचकर घटना की जानकारी ली। मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया और घायलों का हाल जाने के बाद कहा कि घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। जनपद हाथरस के सिकंदराऊ में ये पूरा हादसा घटित हुआ है। जब सत्संग के प्रवचनकर्ता मंच से उतर रहे थे तो अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए वहां जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हमने अपर पुलिस महानिदेशक आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बनाकर उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध करवाने के लिए कहा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। हाथरस हादसे पर समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार आखिरकार क्या कर रही थी। सरकार की जानकारी में होने के बावजूद इतनी बड़ी घटना होना बहुत दुखद है। उनकी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न बनता है। जब तक आप किसी आयोजन पर शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो इस तरह की घटना होगी। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सरकार है। अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन प्रशासन के लोग समय पर न गाड़ियों का इंतजाम करा पाए और न ही एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए। कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया तो उन्हें पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया, न ऑक्सीजन, न दवाई, ना इलाज मिल पाया। इसलिए इसकी अगर कोई जिम्मेदारी है तो बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है। सपा प्रमुख ने कहा कि इसकी जिम्मेदार बीजेपी है, जो बड़े बड़े दावे करती है कि हम विश्व गुरु बन गए हैं। क्या अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि किसी आपातकाल स्थिति में आप लोगों का इलाज ना कर पाएं? ये सब इनकी बातें झूठी हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाथरस हादसे पर सरकार को संवेदनशीलता के साथ लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने प्रियजनों को खोया है। हाथरस पहुंचे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने हाथरस भगदड़ की घटना पर कहा कि घटना में बहुत लोगों की मृत्यु हुई है। बहुत शव ऐसे हैं जिनकी अब तक पहचान भी नहीं हुई है। सदन खत्म होते ही हमें प्रियंका गांधी ने यहाँ भेजा है। मैंने अपने जीवन में ऐसा हादसा नहीं देखा। उधर CM योगी ने हाथरस के सरकारी अस्पताल में भगदड़ की घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। तो वहीं राज्यसभा में हाथरस दुर्घटना के दौरान हुए लोगों की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए मौन भी रखा गया। हादसे पर केंद्रीय राज्य मंत्री और जयंत चौधरी ने कहा कि दुखद घटना है। एक बड़ा आयोजन पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मुख्यमंत्री से बात हुई है। प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। मैं सभी से सहयोग की अपील करता हूं। सभी परिवारों के साथ हमारी संवेदना है और हम उनके साथ हैं। ऐसे धार्मिक आयोजनों की अनुमति देने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए तथा सुरक्षा व्यवस्था को भी पुख्ता रखने की जरूरत है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।